everyone. Hello Standard 4th. In this sessions we will discuss about the chapter number 10 हेलन केलर. इस सेशंस में हम पढ़ेंगे हेलन केलर के बारे में. थोड़ा सा बता दूं कि हेलन केलर है कौन. हेलन केलर एक बहुत ही अच्छी लेडी है, एक वुमन है. इसी के बारे में बहुत अच्छी कहानी है. देखते हैं. इट्स वॉज द समर ऑफ 1880. यानी कि कहानी की शुरुआत होती है समर की, गर्मी की सीज़न में. जो साल है वो है 1880. A healthy baby girl was born in small town in Alabama. उसी वक्त इस 1880 में एक गर्ल का बॉर्न होता है. जो टाउन का नाम है वो है अलाबामा. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उस लड़की का, एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ एक अलाबामा टाउन में, और उसने पेरेंट्स उस बच्ची का नाम रखा हेलन केलर. But one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. फिर क्या होता है, ये बच्ची है वो बीमार पड़ जाती है, इल, और दिन ब दिन उसका जो फीवर होता है, टेम्परेचर, फीवर चढ़ जाता है और बहुत ही चढ़ जाता है. जैसे ही दिन होते हैं इस बच्ची का फीवर बहुत ही बढ़ जाता है. बच्ची का देखो नाम क्या है, हेलन केलर. ये जो छोटी सी बच्ची है और उसके ये पेरेंट्स हैं. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." फिर क्या हुआ, everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." यानी कि फिर क्या हुआ, उसके जो फैमिली वाले थे वो बहुत ही ट्राई कर रहे थे इस बच्ची को बचाने के लिए, बट सब ये कह रहे थे कि जो भी रास्ता है वो हमें आजमा लिया है, अब क्या कर सकता है. हेलन लिव्ड. फिर वो क्या होता है, वो इन फैमिली वालों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये हेलन केलर कभी बचेगी भी नहीं, उसकी जान चली जाएगी. लेकिन क्या हुआ, वो लाइव्ड, यानी कि वो जीती है. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. यानी कि जब उसकी इलनेस की वजह से थोड़ी सी ये कमज़ोर हो चुकी है. समथिंग इज़ अ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड. यानी कि ये फीवर बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए ऐसा फील होता है कि उसके साथ बहुत ही कुछ गलत हुआ था. द चाइल्ड नॉट सी और हर हियर. यानी कि ये जो बच्ची थी ज़्यादा फीवर की वजह से किसी को सुन नहीं सकती थी और ढंग से देख भी नहीं सकती थी. ये प्रॉब्लम हो चुका था. बच्ची तो बच गई लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. फिर ये बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लिटिल गर्ल हो जाती है. देखो बेबी थी लेकिन अब वो लिटिल गर्ल हो गई. फिर क्या होता है, हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. यानी कि इसके पेरेंट्स को ऐसे रिग्रेट फील होता है कि हम इस हेलन केलर को ठीक तो कर पाए, लेकिन कमज़ोर चीज़ क्या रह गई कि ये हेलन केलर किसी को सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी. Helen often cried and held on her mother. "Give the poor child what she wants," her father would say. यानी कि हेलन ऑफन क्राइड, वो रड़ती रहती थी, ऐसे रोती रहती थी, उसके मदर के पास ही रहती थी, उसकी माँ के पास. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड सेड. तो हेलन कुड नॉट हियर और सी. शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. वो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो ब्राइट थी, यानी कि क्लेवर गर्ल थी, होशियार थी. देखो, some people thought Helen could not learn anything. कई लोग ऐसे
कई लोगों ने तो ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि ये हेलन है ना, वो कभी कुछ सीख ही नहीं पाएगी, क्योंकि देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो सीखेगी क्या? पढ़ भी नहीं सकती ना अब तो। हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ ये इस बात से एग्री नहीं होती। हेलन इज़ अ वेरी स्मार्ट। एक्चुअली ये बच्ची है ना, वो बहुत ही स्मार्ट थी। ये बात सही है कि उसको दिखाई भी नहीं देता था, सुनाई भी नहीं देता था, लेकिन बहुत ही स्मार्ट थी। शी said and added, the problem is how can we reach her? She is locked up inside herself. उसकी माँ तो यही कहती थी कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है वो पहले ढूंढना चाहिए। हेलन began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. Her clothes were always dirty. यानी कि उस जो वो कपड़े पहनती थी ना, देखो ये बच्ची है हेलन केलर, अब देखो थोड़ी बड़ी हो गई है, वो डर्टी थे ऑलवेज। सी वॉज ऑफन एंग्री, और वो ये हेलन है, गुस्सा कुछ ज़्यादा ही करती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फिट। यानी कि इतना गुस्सा आ जाता था कि बात ही मत पूछो, कि पैर से मारने लगती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। फिर उसने पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इस हेलन के लिए हमें एक टीचर रखना चाहिए कि उसको कुछ सिखाए। मिस सुल्वियन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। फिर इसने इस हेलन के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम इसका एक टीचर है, वो उसके साथ ऑलवेज रहेंगी। वो टीचर का नाम क्या है? मिस सुल्वियन। ये देखो, मिस सुल्वियन इस हेलन को पढ़ाने, कुछ सिखाने और दुनिया को जानने के लिए एग्री हो जाती है। यह मिस सुवेलियन नाम की जो टीचर है, मिस सुल्वियन नाम की जो ये टीचर है, वो एग्री हो जाती है कि हाँ, मैं हेलन को पढ़ाऊंगी, कुछ नया सिखाऊंगी। मिस सुल्वियन गेव हेलन अ डॉल स्पेल्स। फिर यह मिस, देखो ये जो है, ये छोटी सी बच्ची हेलन है और ये उसकी टीचर है मिस सुल्वियन। ये मिस सुल्वियन पहली बार इस हेलन को एक डॉल का स्पेलिंग देती है बोलने को। सी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड। ये मिस सुल्वियन कहती है हेलन को एक डॉल का स्पेलिंग पढ़ाती है। पहले देखो, ये हाथ में डॉल देती है, छोटी सी गुड़िया, और बताती है कि चलो अब तुम इस डॉल का स्पेलिंग बोलो। She spelled the word with her fingers into Helen's hand. She made the letters with the special hand sign. वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, इसलिए अपने फिंगर की वजह से उसने उस स्पेलिंग का साइन बताया। ऐसे साइन लैंग्वेज जो होता है ना, उससे बातचीत करने लगी वो, और बताया कि डॉल का स्पेलिंग ये होता है। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू। फिर हेलन है वो इसके जो टीचर थे मिस सुल्वियन ने पहले डॉल सिखाने के लिए, डॉल का स्पेलिंग सिखाने के लिए इस हेलन के हाथ में एक डॉल दी और बताया, इसलिए ये हेलन ठीक से बोल पाई। देखो, उसने ये डॉल का स्पेलिंग सही बोला, स्पेल्ड डॉल टू, डॉल का स्पेलिंग सही बोला, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग। लेकिन हेलन को पता नहीं था कि ये मेरे साथ चल क्या रहा है, छोटी थी ना। हेलन लाइक्ड मिस सुल्वियन। अब इस हेलन को उसके टीचर के साथ, इस मिस सुल्वियन के साथ अच्छा लगने लगा था। सी वॉज अ स्ट्रिक्ट बट काइंड। ये टीचर थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, लेकिन काइंड भी इतनी थी, बहुत ही अच्छी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। ये टीचर मिस सुल्वियन बहुत ही अच्छी थी, वो हेलन के पीछे ऐसे रात दिन मेहनत करने लगी और हेलन को इस डॉल की तरह से कितने सारे स्पेलिंग है वो पढ़ाए। One day, her teacher made Helen put her
hand into a running water. Then she spelled water. एक बार क्या हुआ, वाटर का स्पेलिंग सिखाने के लिए इस हेलन की टीचर ने हेलन की जो फिंगर्स थी, उंगली थी, वो एक वाटर बाउल था, उसमें डालने को कहा। फिर उस हेलन ने उसको महसूस किया और ये समझ गई कि ये वो स्पेलिंग बोली कि ये वाटर है। वो महसूस करके समझने लगी थी। जैसे डोल देखो हाथ में दी तो समझ गई कि डोल है। टीचर ने ऐसे उंगली है वो पानी में डलवाई तो समझ गई कि ये वाटर है। अंडरस्टैंड द वाटर मींट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, यानी कि वाटर जैसे ही उसने पानी में उंगलियां डाली तो ये समझ गई कि ये कुछ गीला है। इसलिए उसने अंदाजा लगाया इस हेलन ने कि ये क्या है। She understood that words were the most important things in the world. देखो, ये जो पिक्चर है वो ये हेलन है। वो देखो ऐसे बच्ची है, वो देखो पानी को ऐसे छू रही है। ये सुन भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती थी, इसलिए इसने टीचर ने किस तरह इसको सिखाया था, महसूस करना सिखाया था। पहले डोल को हाथ में दी हेलन के हाथ में तो समझ गई कि डोल है। फिर देखो पानी को उंगलियां है वो पानी को टच किया तो समझ गई कि ये वाटर है। यानी कि ये बच्ची अब कुछ सीख रही थी। जहाँ उसने पेरेंट्स ने सारे फैमिली वाले ने उम्मीद छोड़ती थी कि हेलन कभी कुछ मत सीख पाएंगी, लेकिन हेलन तो महसूस करके सब सीख लेती थी। Were the most important things in the world. Words would tell her everything she wants to know. यानी कि अब ये देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसकी टीचर इतनी अच्छी थी कि क्या रास्ता निकाला कि हेलन को कोई भी चीज़ दे दो तो वो महसूस करके समझ जाएगी कि ये क्या है। कि ये लड़की ऑलवेज साइन लैंग्वेज समझती थी, छू के ही समझती थी। डॉल को जैसे छुआ तो समझ गई कि डॉल है, वाटर को टच किया तो समझ गई ये पानी है। तो यहाँ इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होता है। एट द एंड क्या कहा कि जब भी कुछ हेलन को समझना चाहिए तो उसमें हाथ में कोई भी चीज़ दे दो तो वो समझ जाती थी। तो हमें देखा कि बच्ची कितनी छोटी थी, फीवर की वजह से कुछ है उसमें कमी रह गई, लेकिन उसका भी हल निकल गया। एक्चुअली हेलन केलर है वो बहुत ही एक पावरफुल वूमन है जब ये बड़ी होती है, लेकिन ये स्टोरी आपके लिए तो इतनी ही है। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स। डियरली यानी कि जो बहुत ही प्रिय होता है, इलनेस यानी कि बीमारी, एग्रीड यानी कि उसके साथ सहमत होना और इम्पोर्टेंट यानी कि जो बहुत महत्व होता है वो। अब देखो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीडिंग इज फन। फर्स्ट, समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलन मदर्स। व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलन? तो हमें पता है उसकी मदर ने कहा था कि हेलन के साथ कुछ गलत हुआ है, इस फीवर की वजह से कुछ कमी है। तो वो क्या थी? तो वो थी कि शी कांट सी और हियर, वो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। ऑल दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज शी? ये हेलन सुन भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती थी, तो भी वो क्या थी? वो बहुत स्मार्ट थी। ऑल दो हेलन कुडंट हियर और सी, बट शी वाज स्मार्ट गर्ल। वो एग्रीड टू हेल्प हेलन। तो हमें पता है उसको हेल्प करने के लिए उसकी टीचर्स, हेलेन्स टीचर मिस सुल्वियन एग्रीड टू हेल्प हर। फिफ्थ, what did Helen learn when the teacher put her hand into running water? तो हमें पता है कि क्या हुआ जब उसकी टीचर ने Helen learned to spell the word water when the teacher put her hand into a
रनिंग वाटर, यानी उसकी जो टीचर ने बोला कि तुम इस वाटर में अपनी फिंगर डालो, हाथ ऐसे टच करो, तो उसको क्या आया, वाटर का स्पेलिंग बोलते उसको आ गया। फिफ्थ, what was the most important thing that Helen family understood? Helen understood that words are the most important things in the world. तो हेलन को क्या समझ में आया कि वर्ड्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। फिर देखो, सॉरी ये फोर्थ शायद छूट गया। हाउ डिड मिस सुल्वियन हेल्प हेलन, तो उसने किस तरह से इस हेलन की है वो मदद की थी, तो वो हमें लिखना है। मिस सुल्वियन spelled a lot of words for Helen on her hand to make Helen understand. Let's talk using sign language. Make this letter with your hand. आपको क्या करना है, यहाँ भी है हमें साइन लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है। तो CHE की, तो उसको भी हमें छूकर ऐसे चेक है, उसको हमें प्रोनाउंसिएशंस करना है सिंपल। फिर है स्पेल दीज वर्ड्स थ्रोस एंड शाइन्स, यानी कि ये जो सारे वर्ड्स है उसको आपको शाइन्स करके ऐसे, ये कैसे हेलन अपनी उंगलियों से बताती थी वाटर ऐसे, तो ये शाइन लैंग्वेज है, उंगलियों से ऐसे शेप बना के, तो आप ट्राई भी कर सकते हो। हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड, तो इसका आंसर आएगा ब्लाइंड पीपल रीड बुक्स यूजिंग द ब्रेली सिस्टम वेयर दे कैन रीड द अल्फ़ाबेट्स थ्रू द टच, यानी कि जो लोग देख नहीं सकते थे वो ऐसे छू के उसको समझ सकते थे, जैसे ये हेलन थी। हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन who कैन नॉट सी, यदि कोई बच्चा देख नहीं सकता तो उसको कैसे हेल्प करनी चाहिए। द स्क्रिप्ट ऑफ अ चिल्ड्रन who कैन नॉट सी इज कॉल्ड ब्रेली, यानी कि जो देख नहीं सकते लेकिन महसूस करके समझ सकते हैं उसको हम कौन सी लैंग्वेज कहेंगे, साइन लैंग्वेज और ब्रेली। लुक एट द साइंस फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो ये 6th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज छूट चुकी है उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।